हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इससे पहले हम बात कर चुके थे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में और आज हम बात करेंगे मूल कर्तव्य के बारे में। ये 51A में है, आर्टिकल 51A में है और इसके बारे में आज हम बात करेंगे और ये घटना चक्र की सीरीज चल रही है दोस्तों। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करने चल रहे हैं। तो जो भी दोस्त अभी हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है। इसमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, दोनों में से कौन सा सही है ये बताना है। पहला है, इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है और दूसरा इसमें कहा गया है ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं। तो दोनों में बताना है कौन सा सही है। ठीक है, तो इसमें आपको पता करना है कौन सा सही है। इसमें पहला है, इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है, ये पहला गलत हो जाएगा। और दूसरा है, ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है और दूसरा भी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसकी स्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया। किसकी स्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है। तो यहाँ पर किसकी स्तुति पर, स्वर्ण सिंह समित की स्तुति पर जो है मूल कर्तव्य शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक कमेटी या आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु स्तुति की थी। तो वही क्वेश्चन दोबारा पूछा है, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज अलग है। तो इसमें पूछा है मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु किसकी स्तुति की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। तो 42वां संविधान संशोधन था जिसमें मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। ठीक है, मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A में है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन हुआ था तब यहाँ पर मूल कर्तव्य शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है। तो कौन से स्थान पर रखा गया है, इसको तीसरे स्थान पर रखा गया है। एकता, अखंडता की रक्षा करने और अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्यों को तीसरे स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था तब जो है उसका उल्लेख किया गया था मूल कर्तव्य का। आर्टिकल 51A में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वां संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वां संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। तो अनुच्छेद 51A में जो है मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 51A में बताया गया है कि मूल कर्तव्य क्या है और मूल कर्तव्य कितने हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया। मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया, यानी कि मूल कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया। 1976 में। 1976 में इसको सम्मिलित किया गया था। 42वां संविधान संशोधन था और इसमें आर्टिकल 51A जोड़ा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वां संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1976 में सही 1976 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? कौन से भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? भाग 4A में, भाग 4A या भाग 4 का में उल्लेखित है। और भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको DPSP बोलते हैं। ठीक है, तो भाग 4A में है मौलिक कर्तव्य और आर्टिकल 51A में बताया गया है कितने मौलिक कर्तव्य हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस भाग में दिए गए हैं? निम्नांकित में से किस भाग में दिए गए हैं? भाग 4 का में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं कौन कौन से हैं? 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला है AR अंतुले, और दूसरा है SS रे, और तीसरा है हरिदेव जोशी, और चौथा है CM स्टीफन। तो ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पर पहला हो जाएगा AR अंतुले, और दूसरा हो जाएगा SS रे, और यहाँ पर एक और हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, CM स्टीफन। ठीक है, यहाँ पर स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य AR अंतुले थे, और SS रे थे, और CM स्टीफन थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ABD। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ABD। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? यहाँ पर कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे भाग 4A में। अगला क्वेश्चन है, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? कौन से भाग में दिया गया है? भाग 4 का में। तो दोस्तों देखिए, वही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, जिससे कि आप सबको याद हो जाए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? कौन से में कौन से अनुच्छेद में शामिल किया गया है? 51A या अनुच्छेद 51 के का में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य को जो है 10 आचार आदेशों को मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। 42वां संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। उस अध्याय का क्या नाम है? मौलिक कर्तव्य है उस अध्याय का नाम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। अब पहला देखते हैं, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। तो यही पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन है, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, ये सही हो जाएगा। और अगला है, अस्पष्ट
विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, ये भी सही है। और तीसरा है किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानूनों के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। ये 3 सही हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। तो हमें इसमें कौन सा सही नहीं है ये बताना था, ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? मौलिक कर्तव्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ये मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित है? ठीक है, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है ये बताना है आपको। कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? पहला है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उनका संवर्धन, ये मौलिक कर्तव्य है। और दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें, ये भी सही हो जाएगा। और तीसरा है अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करेंगे, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स में है, ये आर्टिकल 17 में आ जाता है, तो ये गलत हो जाएगा, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। और अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, ये भी सही हो जाएगा, ये मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पर, जो कि मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर पूछा है कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है तो पहला है देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, ये सही है। और हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा है ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये डीपीएसपी है, आर्टिकल 40 में है, ये जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है, यही सही हो जाएगा। और अगला है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, ठीक है, ये भी मौलिक कर्तव्य है, एवं हिंसा से दूर रखना। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है? यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हैं, चारों में से कौन सा कर्तव्य मौलिक कर्तव्य के रूप में निहित किया गया है? पहला है देश की रक्षा करना, और दूसरा है आयकर अदा करना, तीसरा है हमारे सांस्कृतिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण, और चौथा है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। ये 4 विकल्प दिए हैं, चारों विकल्प में आपको बताना है कौन सा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, चारों में पहला है देश की रक्षा करना, ये मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। और दूसरा है हमारी सांस्कृतिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण, ये भी मौलिक कर्तव्य है, तीसरा है ये। और चौथा है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। और दूसरा है आयकर अदा करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, पहला, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है? मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है, ये बताना है आपको। पहला है मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, ये मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। और दूसरा है सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं हो जाएगा। और तीसरा है वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास करना, ये भी मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। और चौथा है व्यक्तित्व और सामूहिक
कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। ठीक है, ये भी मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। यहाँ पर पहला, तीसरा और चौथा मौलिक कर्तव्य है, बाकी दूसरा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो वन्य प्राणी ये भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। ये कौन से आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 51 के का में है, 51 के का में है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? यहाँ पर आपको गलत पहचानना कौन सा एक गलत है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, ये जो है पहला ही गलत हो जाएगा और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही गलत है। और दूसरा है मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, ये सही है। और तीसरा है भारतीय संविधान के भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं, ये भी सही है। और अगला है अनुच्छेद 51A प्रत्येक भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों की व्याख्या करता है, ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? पहला है राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये मौलिक कर्तव्य है। दूसरा है राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। और तीसरा है राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। और अगला है प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो कि मौलिक कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित नहीं है? भाग 4A में वर्णित नहीं है। पहला है राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, पहला है राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना। और दूसरा है भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना। और यहाँ पर तीसरा हो जाएगा अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना। और चौथा हो जाएगा हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना। यहाँ पर पूछा है मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है ये बताना है आपको। पहला है लोक चुनाव में मतदान करना। और दूसरा है वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना। तीसरा है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। और चौथा है संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उनके आदर्शों का सम्मान करना। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लोक चुनाव में मतदान करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, बाकी तीनों यहाँ पर मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है सुमेलित नहीं करना है। यहाँ पर सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो पहला है भाग 2, भाग 2 जो है नागरिकता से ये सुमेलित है। दूसरा है भाग 3 ये मूल अधिकार से सुमेलित है। और भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। और भाग 5 यहाँ पर दिए है मूल कर्तव्य। भाग 5 नहीं होगा, भाग 4A होगा। ठीक है, भाग 4A हो जाएगा मूल कर्तव्य से। तो ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किसमें किया गया है? यह उपबंध किसमें किया गया है? मूल कर्तव्य में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? अभी बताया गया था कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। पहले 10 थे, अब 11 हो गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर
जो है मिलान करना है कौन सा किससे सुमेलित है। ठीक है, और ये सूची, ये पहला है विषय के बारे में बताया गया है और दूसरा बताया गया है भारतीय संविधान में संविधान के संबंधित अनुच्छेद। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कौन किससे सुमेलित है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, तो ये कौन से आर्टिकल में हो जाएगा? आर्टिकल 51 के गा में। आर्टिकल 51 के गा में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए का मैच सेकंड से हो जाएगा। और दूसरा है प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना। प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना, ये कौन से आर्टिकल में हो जाएगा? आर्टिकल 51 के ए के 6 में। 51 के ए के 6 में, यानी कि दूसरा का हो जाएगा 4। ठीक है, बी का 4 हो जाएगा। ए का कौन सा था? दूसरा, बी का चौथा, और सी है ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना। ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना। ठीक है, ये कौन से आर्टिकल में आ जाएगा? आर्टिकल 51 के ए के जा में, यानी कि सी का 1 हो जाएगा। और डी है राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्य। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्य, ये कौन से आर्टिकल में हो जाएगा? ये आर्टिकल 50 में हो जाएगा, यानी कि डी का 3 हो जाएगा। तो ये दोस्तों आज के 35 लास्ट क्वेश्चन थे। तो ये आज का क्वेश्चन था, और कल से हम स्टार्ट करेंगे राष्ट्रपति। ठीक है, कल से स्टार्ट करेंगे राष्ट्रपति। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।